प्रिय मित्रों, स्वागत है, अभिनंदन है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में। और आज का हमारा विषय है गुरु हुए वक्री। वक्री गुरु का कर्क राशि वालों पर क्या प्रभाव होगा, इसके बारे में चर्चा करेंगे इस वीडियो में। ज्ञात हो कि गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 को वृषभ राशि में गोचर करते हुए वक्री हो चुके हैं। वृषभ राशि में गुरुदेव बृहस्पति 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक वक्री चाल से गोचर करेंगे। कर्क राशि वालों पर इस गोचर का क्या प्रभाव पड़ेगा, आइए इसके बारे में हम विचार करते हैं। सबसे पहले हम यह समझ लें कि गुरुदेव बृहस्पति का स्वभाव क्या है, उनका नैसर्गिक गुण क्या है। गुरुदेव बृहस्पति हमारे अंदर के सारे शुभ गुणों के प्रतीक हैं और समस्त 9 ग्रहों में गुरुदेव बृहस्पति सबसे ज़्यादा शुभ ग्रह होते हैं। गुरुदेव बृहस्पति संतान हैं, विवाह हैं, बड़े भाई हैं, हमारे अग्रज हैं। गुरुदेव बृहस्पति पावर हैं। गुरुदेव बृहस्पति ज्ञान है, नॉलेज है, शिक्षा है, शिक्षण संस्था है। गुरुदेव बृहस्पति का प्रभाव जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उन पर भी उनका प्रभाव पड़ता है। अर्थात गुरुदेव बृहस्पति उच्च पदस्थ पदाधिकारियों के कारक ग्रह हैं, उच्च पद के कारक ग्रह हैं। गुरुदेव बृहस्पति हमारे अंदर के समस्त शुभ गुणों के परिचायक ग्रह हैं। कर्क राशि वालों की कुंडली यहाँ सामने बनी हुई है। इसमें वृषभ राशि यानी कि 2 नंबर की राशि एकादश भाव में 11th हाउस में आती है। गुरुदेव बृहस्पति वर्तमान में इसी वृषभ राशि से अर्थात 11th हाउस से कर्क राशि वालों के 11th हाउस से गोचर कर रहे हैं और 9 अक्टूबर से वो वक्री हो चुके हैं। वक्री से क्या तात्पर्य हुआ? कोई भी ग्रह वक्री जब होता है तो वह उल्टा नहीं चलता, बल्कि उसकी सापेक्ष गति अन्य ग्रहों की अपेक्षा सूर्य के परिप्रेक्ष्य में सापेक्ष गति उस ग्रह की कम हो जाती है, जिसके कारण वो पृथ्वी के नज़दीक आ जाता है। पृथ्वी के नज़दीक आने के कारण पहले से ज़्यादा मार्गी अवस्था से ज़्यादा मजबूत स्थिति में आ जाता है ग्रह और उसका प्रभाव मनुष्यों पर, प्राणियों पर और गहरा पड़ने लगता है, ज़्यादा मजबूत प्रभाव पड़ने लगता है। गुरुदेव बृहस्पति के बारे में कहा जाता है कि जहाँ वो बैठते हैं वहाँ की तो हानि करते हैं, लेकिन जहाँ जहाँ उनकी दृष्टियाँ पड़ती हैं वो अमृत तुल्य होती हैं और हमेशा शुभ फल प्रदान करने वाली होती हैं। कर्क राशि वालों के संदर्भ में हम विचार करते हैं तो देखते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में गोचर कर रहे हैं। 11th हाउस अर्थात 11वां भाव। 11वां भाव एक ऐसा भाव है 12 भावों में जो सबसे ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है और चाहे वो शुभ ग्रह हो अथवा अशुभ ग्रह हो, पाप ग्रह हो या शुभ ग्रह हों, वो अच्छा फल ही प्रदान करते हैं। तो गुरुदेव बृहस्पति
कर्क राशि वालों की कुंडली में भाग्येश और खष्टेश होकर उन भाग्येश होने का और खष्टेश होने का प्रभाव गुरुदेव बृहस्पति दिखाएंगे। गुरुदेव बृहस्पति 11th हाउस में है, तो कर्क राशि वालों की जो जो भी मनोकांक्षा है, जो भी मनोकामना है, उसकी पूर्ति इस पीरियड में अर्थात 9 अक्टूबर 2024 से 4 फरवरी 2025 तक उनकी मनोकामनाएं, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होने वाली हैं, सारी मनोकामनाओं की पूर्ति होने वाली है। गुरुदेव बृहस्पति वृषभ राशि में है। वृषभ राशि यानी कि शुक्र की राशि है और काल पुरुष की दूसरी राशि अर्थात धन का भाव। तो धन के भाव में एकादश भाव है, इनकम का भाव है। तो गुरुदेव बृहस्पति लगातार इनकम कराएंगे और धन की वृद्धि करेंगे कर्क राशि वालों के जीवन में। वक्री होने के कारण और मजबूत स्थिति में आ जाएंगे तो और ज़्यादा शुभ फल प्रदान करेंगे। एक अशुभता जरूर होती है कि गुरुदेव बृहस्पति शत्रु राशि में होने के कारण और खष्टेश होने के कारण शत्रु उपद्रव की स्थिति पैदा कर सकते हैं, किंतु अंततः शत्रु विजय होगा, शत्रुओं पर विजय हासिल होगा, यह निश्चित है। अब हम देखते हैं कि गुरुदेव बृहस्पति के एकादश में भाव में गोचर से और वक्री होने से बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद प्राप्त होगा। कर्क राशि वाले जातकों को बड़े भाई बहनों का सहयोग प्राप्त होगा, सभी मनोकांक्षाओं की पूर्ति होगी। इनकी 3 दृष्टियां हैं, पंचम, सप्तम और नवम। पंचम दृष्टि कहाँ पड़ेगी? 1, 2, 3, 4, 5 अर्थात 3rd हाउस पर, पराक्रम भाव पर, हमारे सिबलिंग्स अर्थात छोटे भाई बहनों के घर पर, छोटी मोटी यात्राओं के घर पर गुरुदेव की बृहस्पति होगी, दृष्टि होगी। तो गुरुदेव की दृष्टि 3rd हाउस पर होने से और गुरु के भाग्येश धर्मेश होने के कारण, धर्म भाव के स्वामी होने के कारण धार्मिक यात्रा, छोटी दूरियों की धार्मिक यात्रा, तीर्थ यात्रा करने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। इस पीरियड में गुरु के शुभ प्रभाव से उनके छोटे भाई बहन खूब तरक्की करेंगे, उनसे संबंध अच्छा होगा कर्क राशि वालों का, और उनके छोटे भाई बहनों के शिक्षा, स्वास्थ्य और वेल बीइंग में बढ़ोतरी होगी। गुरु की सप्तम दृष्टि पंचम भाव पर होगी, तो जिनको संतान प्राप्त होने वाला है उनको पुत्र रत्न की प्राप्ति का प्रबल योग बनेगा। रोमांस और प्रेम संबंधों में बहुत ही सकारात्मक प्रभाव देखने को मिलेगा। जो शिक्षार्थी हैं, जो स्टूडेंट्स हैं कर्क राशि के जातक, वो उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश भी जा सकते हैं यदि जाना चाहते हैं तो। और इस तरह से गुरुदेव बृहस्पति की सप्तम दृष्टि भी बहुत शुभ होगी और आकस्मिक धन लाभ की प्राप्ति का योग भी बनाएगी। गुरु की नवम दृष्टि सप्तम भाव पर पड़ेगी। सप्तम भाव अर्थात हमारा वैवाहिक जीवन, दाम्पत्य जीवन अत्यंत मधुर होगा। जिनका विवाह लंबे समय से नहीं हो रहा था, बात बनते बनते बिगड़ जा रही थी, तो उसमें 9 अक्टूबर 2024 से लेकर 4 फरवरी 2025 के बीच में सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेगा और विवाह के रास्ते खुलेंगे। और जो अविवाहित स्त्री पुरुष हैं उनके विवाह के रास्ते
खुलेंगे। इस तरह से कर्क राशि वालों के लिए गुरुदेव बृहस्पति नैसर्गिक रूप से भी एक शुभ ग्रह हैं और स्वामित्व के दृष्टिकोण से भी नवमेश होने के कारण एक अत्यंत शुभ ग्रह हैं। इस तरह से गुरुदेव का बहुत ही शुभ प्रभाव कर्क राशि वालों के जीवन में देखने को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।